नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ मास के मंगलवार के बारे में जानकारी। ज्येष्ठ मास शुरू हो गया है और कल 9 मई को इस मास का पहला मंगलवार है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले हर मंगलवार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान भक्तों द्वारा पूरे श्रद्धा भाव से महाबली हनुमान की पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हमें हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। पहला मंगलवार 9 मई को पड़ रहा है और वहीं आखिरी और चौथा मंगलवार 30 मई 2023 में है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर मंगलवार का खास महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास में इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ज्येष्ठ मास में प्रत्येक मंगलवार के दिन जो भक्त सच्चे मन से भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भीम को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए उन्हें पवन पुत्र हनुमान जी के पास ही भेजा था और वो मंगलवार का दिन ही था। फिर पुराणों में आता है कि जब हनुमान जी पहली बार भगवान राम जी से मिले थे, उस दिन भी मंगलवार था, जब वे ब्राह्मण वेश में प्रभु राम जी के परिचय पाने के लिए विभीषण के द्वारा भेजे गए थे। हनुमान जी ने जब श्री राम जी का असली परिचय पाया, तो वे भी अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को विभीषण से मिलाया। दोस्तों, अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो मंगलवार भगवान हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ हमें ये व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। आइए मिलकर सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण परिजन रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो बेहद दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार को वन में हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाते थे और हर दिन वह बजरंग बली से एक पुत्र की कामना करते थे। उनकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखती थी। वह मंगलवार के दिन उपवास रखकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिसके कारण वो हनुमान जी को भी भोग न लगा सकी। इसके बाद उसने खुद को सजा देते हुए प्रण किया कि वह अब सीधा अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही कुछ खाएगी। इस तरह वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। फिर मंगलवार के दिन वह अचानक बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद में ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और बोले, ये तुम्हारी हमेशा बहुत सेवा करेगा। ब्राह्मणी उस बालक को पाकर बहुत खुश हुई और बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर लौटे तो बालक को देखकर पूछने लगे कि ये कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने ये बालक उपहार में दिया है। ये सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गए। उन्हें अपनी पत्नी पर विश्वास न हुआ। एक दिन उन्होंने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। बच्चे को ना देख ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराकर सामने आ गया। उसे वापस देख ब्राह्मण चौंक गए। उसी रात ब्राह्मण के सपने में बजरंग बली जी ने दर्शन दिए और बताया कि ये पुत्र वास्तव में ही उनका दिया हुआ वरदान है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुए। इसके बाद दोनों पति पत्नी नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस दिन की पूजा विधि क्या होती है। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। फिर घर के पूजा स्थल पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो भगवान बजरंग बली की फोटो ही ले लें। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस व्रत में पूजा विधि कौन सी है। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। फिर घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें। अगर आपके पास हनुमान जी की मूर्ति नहीं है तो उनका चित्रपट ही ले लें। फिर मूर्ति पर या फोटो पर फूलों की माला, रोली, सिंदूर अर्पित करें और उनके सामने घी का या चमेली के तेल का दीपक जगाएं। फिर उन्हें भोग लगाएं।
इसके लिए आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं। आप गुड़ चने का भोग भी लगा सकते हैं। बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू या बदाने का प्रसाद का भी भोग लगा सकते हैं। जैसा आपको संभव हो आप अपनी मन की इच्छा अनुसार भगवान हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, मंगलवार व्रत की कथा को सुनें और अंत में हनुमान जी की आरती उतारें। दिन में एक बार ही भोजन करें। इस भोजन में नमक का निषेध होता है, इसलिए मीठा भोजन ही करना चाहिए। व्रत के दिन विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और साथ में हनुमान जी तथा मंगल देव के मंत्र का जाप करें। आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। दोस्तों, इस बारे में हमारे पास एक और चर्चा आती है कि क्या स्त्रियों को मंगलवार का व्रत रखना चाहिए या नहीं। शास्त्रों में कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि स्त्री ये व्रत नहीं कर सकती, लेकिन स्त्रियों को चोला चढ़ाने की मनाही होती है। वे ये कार्य अपने घर के किसी पुरुष से करवा सकती हैं या मंदिर के पुजारी से करवा सकती हैं, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पड़ने वाले मंगलवार का व्रत नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। इनको चोला चढ़ाने, दान पुण्य करने से हर तरह की बाधा दूर हो जाती है। ज्येष्ठ मास के सभी मंगलवारों को बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान हनुमान जी के वृद्धि स्वरूप की पूजा की जाती है। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए संकट मोचन की व्रत पूजा अचूक मानी गई है। बड़ा मंगलवार के दिन भगत श्रद्धा और भक्ति से जो उन्हें याद करता है तो वे उसे बचाने के लिए दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ज्येष्ठ मास का पहला बड़ा मंगल 9 मई को है, दूसरा 16 मई को है, तीसरा 23 मई को है और चौथा बड़ा मंगल 30 मई को है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इन चारों मंगलवारों का व्रत रखता है, हनुमान जी उसके सभी कष्टों को दूर करते हैं। दोस्तों, ये सारी जानकारी थी ज्येष्ठ मास के सभी बड़े मंगलवारों के बारे में। अब हम कथा सुनने के बाद, हनुमान जी की पूजा करने के बाद और सुंदरकांड का पाठ भी करते हुए उसके बाद हम हनुमान जी की आरती करेंगे। आइए मिलकर करते हैं। जय आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ लला की। जय आरती की जय हनुमान लला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सकोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संखारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उपारे। बैठी पताल तोड़ी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब संत जन उबारे। सुर नर मुनि जने आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूलो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती उतारे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस करो रघुराई, तुलसीदास जी की रति गाई। ये आरती कीजे हनुमान लला की।
दुष्ट दलन रघुनाथ लला की जय, आरती की जय हनुमान लला की। बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान, जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।